students, welcome to Shri Siddh Vidyapith School. I hope you all doing good and staying safe from this COVID-19. So students, today we are going to begin your new chapter named Mangalyaan, India's Pride and Joy. So students, I kindly request you to use your prescribed textbook because the text in this video is not so clear. So to avoid any kind of confusion, use your prescribed textbooks. So we're gonna start this chapter. It's about Mangalyaan, which was sent in 2014. In this chapter, we are going to read about how India got successful in releasing the a satellite to Mars. How India got successful to get through the Mars mission, the Mangalyaan. Today we are going to read about this only. This lesson traces the journey and objectives of the success of the mission Mangalyaan. So let's begin the chapter. Mangalyaan, India's pride and joy. So before beginning the chapter, we're gonna read these two lines. This passage is about the success of India's Mars mission Mangalyaan. Read the passage to understand the joy and triumph of the project members. तो आज हम लोग पढ़ेंगे इस पैसेज में कि कैसे इंडिया मार्स तक पहुंचा और कैसे सक्सेसफुल हुआ, वो प्रोजेक्ट मेंबर्स कितने मेहनत किए इंडिया को मार्स तक पहुंचाने में. इंडिया ट्राइस्ट विथ मार्स, मंगलयान शूट्स द रेड प्लैनेट. On 24th September 2014, 2:38 p.m. Bengaluru, the room was full of nail-biting tension and excitement. The scientists worked furiously at their computers. Giant screens above their heads were busy streaming data and graphics. On 28th September, 2:38 p.m. At the Bengaluru office, वो रूम पूरा टेंशन से भरा हुआ था. एक्साइटमेंट थी उस प्रोजेक्ट मेंबर्स में, टेंशन था कि कैसे मार्स रिलीज़ करेंगे, हाउ दे आर गोना रिलीज़ द सैटेलाइट टू मार्स. कैसे उन लोग फुल ऑन टेंशन में थे. द साइंटिस्ट बड़ी मेहनत कर रहे थे कि इंडिया को मार्स तक पहुंचाए. वो अपने कंप्यूटर्स पे पूरा ध्यान लगाए थे और उनके सामने जो बड़े बड़े स्क्रीन्स थे, जायंट स्क्रीन्स थे, वहाँ पूरा डाटा और ग्राफिक स्ट्रीम हो रहा था. इट वाज कैलकुलेटिंग व्हाट वाज द स्टेटस एंड पोजीशन ऑफ द सैटेलाइट. Mangalyaan, affectionately called MOM, Mars Orbiter Mission, was launched on 5th November 2013 at 2:38 p.m. from the Sriharikota spaceport in Andhra Pradesh. It took 298 days for Mangalyaan to travel 78 kilometers from Earth to Mars. मंगलयान को अफेक्शनेटली मॉम बोल के बुलाया जाता था क्योंकि उसका फुल फॉर्म है मार्स ऑर्बिटर मिशन. वो 5 नवंबर 2013 को लॉन्च हुआ था 2:38 p.m. कहाँ से? श्रीहरिकोटा स्पेस पोर्ट इन आंध्र प्रदेश में जो है, वहाँ से वो लॉन्च हुआ था और उसे 298 डेज लगे मार्स तक पहुँचने में. ऑन टू नेक्स्ट वन. Just as they were on the day of the launch, scientists were huddled together again nervously tracking the progress of Mangalyaan. जैसे वो लॉन्चिंग का डे आया था, साइंटिस्ट बहुत ही टेंस थे. वो सारे हर्डल्ड हो गए थे, मतलब वो सारे क्या करे सारे जल्दबाजी में थे. फिर उन लोग नर्वस भी हो गए थे. फिर वो ट्रैकिंग कर रहे थे मंगलयान का प्रोग्रेस कहाँ तक पहुँचा, क्या कर रहा था. सडनली इन अ बर्स्ट ऑफ ब्लिंकिंग नंबर्स द प्रोब फायर्ड अप इट्स लिक्विड फ्यूल टू इंजन. सो सडनली क्या हुआ, एक बर्स्ट हुआ, ब्लिंक हुआ. उससे क्या हुआ, फायर जो था वो लिक्विड फ्यूल को इंजन दी. मतलब जैसे उन लोग को लगा कि इट वॉज गोइंग, मतलब वो अब स्लो हो गया. सडनली एक फायर जो है वो उसे फिर से जोर दी जिससे वो स्पीड हुआ. द फर्स्ट इन दिस सीरीज ऑफ क्रिटिकल मूव्स टू एंटर मार्स ग्रेविटेशनल फील्ड. सो ये था पहला कदम उस सैटेलाइट का जो मार्स के ग्रेविटेशनल फील्ड तक पहुंच रहा था. द साइंटिस्ट टुक अ डीप ब्रेथ, देयर आइज ग्लूड टू द स्क्रीन्स. और उन लोगों ने रिलीफ, मतलब एक बड़ी सांस ली और रिलीफ हुए. उनकी आंखें जो थी स्क्रीन्स के ऊपर एकदम टिकी रही. वो देख रहे थे कि दे वर सीइंग द स्टेटस ऑफ द सैटेलाइट. Then the monitors went blank.
फिर सडनली मॉनिटर्स सारे ब्लैंक हो गए। मंगलयान हैड डिसअपियर्ड बिहाइंड मार्स, वो मंगलयान मार्स में कहीं खो चुका था। एट द मिशन ट्रैकिंग सेंटर ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO, the scientists and engineers held their breath in an agonizing wait 5, 10, 15, 25 minutes. तो एक फिर क्या हुआ, सडनली मॉनिटर्स सारे ब्लैंक हो गए, मतलब उन लोगों को कुछ पता ही नहीं चल रहा था उस सैटेलाइट के बारे में। मंगलयान जो था वो पूरा मार्स में कहीं खो चुका था। तो एट द मिशन जहाँ पर ये ट्रैक हो रहा था, ये मंगलयान के बारे में जहाँ ट्रैक हो रहा था ISRO द स्पेस सेंटर, वहाँ सारे साइंटिस्ट और इंजीनियर्स फिर से वेट कर रहे थे कि गिन रहे थे 5, 10, 15 की उसके बारे में पता चले। उसके कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही थी। ब्लीप ब्लीप ब्लीप, द प्रोब हैड ऑफिशियली एंटर्ड मार्स एटमॉस्फेयर। तो फिर सडनली एक ब्लीप हुआ, टी। उसके बाद पता चला कि दैट मंगलयान सक्सेसफुली मार्स के एटमॉस्फेयर में एंटर कर चुका था। Scientists and engineers erupted in cheers, hugs, and congratulations to celebrate the success of the mission as the robotic probe made its way on its elliptical orbit around Mars. India became the fourth successful nation to send a mission to Mars. Scientists, engineers सारे खुशी से एकदम झूम उठे, चीयर्स कर रहे थे, हग्स कर रहे थे, कंग्रेचुलेट कर रहे थे एक दूसरे को। दे वर सेलिब्रेटिंग द सक्सेस ऑफ द मिशन बिकॉज इंडिया पहली बार एट द फर्स्ट अटेम्प्ट इंडिया मार्स तक पहुंच गई थी। और ये उन्हें पता चल रहा था कि ये जो मंगलयान था वो मार्स के ऑर्बिट तक पहुंच चुकी है और इंडिया बिकम द fourth successful nation to send a mission to Mars. India was the fourth nation to send a mission to Mars. The Prime Minister congratulated the mom team ISRO and the Indian people on this historic achievement. Prime Minister ने mom team को, ISRO को और Indian people who were avidly waiting for this achievement, उन सारों को विश किए, कॉन्ग्रेचुलेट किए। द US Space Agency, National Aeronautics and Space Administration NASA congratulates its Indian counterpart on this occasion too. फिर इंडिया को नासा भी congratulate की on this achievement. USA, Russia and Europe had previously sent mission to Mars, but only India had succeeded in its first attempt to Mangalyaan. इससे पहले USA, रशिया, यूरोप ने मार्स में मिशन भेजा था, पर इंडिया जो थी पहली अटेम्प्ट में ही सक्सेस हो गई थी। Joined 4 other missions circling the planet: MAVEN USA, Mars Odyssey USA, Mars Reconnaissance Orbiter USA and Mars Express Europe. अब हमारी जो मंगलयान थी उससे वो और 4 मिशंस को ज्वाइन की थी। वो था माविन, मार्स ऑडिसी, मार्स रेनेसेंस ऑर्बिटर, मार्स एक्सप्रेस यूरोप की, इन सारों को ज्वाइन की थी। द मॉम टीम वॉन द US बेस्ड नेशनल स्पेस सोसाइटी 2015 स्पेस पायनियर अवार्ड इन द साइंस एंड इंजीनियरिंग कैटेगरी फॉर सक्सेसफुली एग्जीक्यूटिंग अ मार्स मिशन इन इट्स फर्स्ट अटेम्प्ट। मॉम टीम को US बेस्ड नेशनल स्पेस सोसाइटी 2015 द स्पेस पायनियर अवार्ड मिला था इन दी साइंस एंड इंजीनियरिंग कैटेगरी में, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेसफुली मार्स मिशन को सक्सेस किया था। Mangalyaan has been studying Mars and its atmosphere and has taken breathtaking images of the red planet. मंगलयान उसके बाद मार्स की स्टडी की और उसके एटमॉस्फेयर को स्टडी की और उसके बाद इमेजेस भेजी एक रेड प्लैनेट का, इट्स एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज, डीप वैलीज एंड हाई माउंटेन्स एंड बीमिंग देम बैक टू अर्थ। वो वहाँ से हमें क्या तस्वीरें भेजी? द एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज की, डीप वैलीज की, माउंटेन्स की, दैट जो वो रेड प्लैनेट में ये पता चलता है कि उस रेड प्लैनेट में क्या क्या थी, वॉल्केनोज थी, हाई माउंटेन्स थी, जो वॉल्केनोज, माउंटेन्स, दी वैलीज ये सब थी, वो सारे इमेजेस अर्थ को मंगलयान भेजी थी। On 5th March 2015, a day before Holi, ISRO uploaded on social media 3 images of red planet capturing by Mangalyaan. On 5th March 2015, होली के एक दिन पहले,
होली के एक दिन पहले इसरो ने ये सारी फ़ोटोज़ सोशल मीडिया पे अपलोड की थी। ये 3 images of red planet captured by मंगलयान, इंडियाज़ फर्स्ट स्पेस क्राफ्ट टू डेब्यू ऑन मार्स। ये इंडिया का पहला स्पेस क्राफ्ट है जो मार्स पे डेब्यू किया, जो पहली बार मार्स पे गया। मंगलयान has certainly put India on the world space map. The Time magazine listed it as one of the best inventions of 2014 and said the mission was a technological feat that will allow India to flex its interplanetary muscles. मंगलयान की वजह से इंडिया को बहुत ज़्यादा रिकग्नाइजेशन, मतलब बहुत ज़्यादा सक्सेस मिला। इसके वजह से इंडिया को स्पेस के दुनिया में इंडिया को एक जगह मिला, वर्ल्ड स्पेस मैप में एक इंडिया का भी एक पार्ट माना गया। द टाइम मैगज़ीन जो है वो इंडिया को एज अ उन लोग फीचर किया एज अ बेस्ट इन्वेंशंस ऑफ 2014, और ये भी कहा कि द मिशन वाज द टेक्नोलॉजिकल फीट दैट विल, ये भी कहा गया कि इससे इंडिया को बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है। इंडिया को एक अलग पहचान मिली है मंगलयान के सक्सेस की वजह से। This 450 crore project of India's Mars mission is the world's most economical space mission ever sent to Mars. तो इसका बजट कितना था? 450 करोड़ प्रोजेक्ट ऑफ इंडियाज़ मार्स मिशन, इसका बजट था 450 करोड़, जो वर्ल्ड्स मोस्ट इकोनॉमिकल स्पेस मिशन एवर सेंट टू मार्स, मतलब बहुत ही इकोनॉमिकल है, नॉट सो कॉस्टली, बहुत ही इकोनॉमिक इसका जो बजट था वो जो पहली बार मार्स में भेजा गया। द मिशन वॉज अप्रूव्ड इन अगस्त 2012 आफ्टर इसरो कंप्लीटेड अ प्रोजेक्ट स्टडी। आफ्टर कंप्लीटिंग द स्टडी ऑन मार्स, इसरो की तरफ से ये मिशन को 2012 अगस्त को अप्रूव किया था। द मॉम टीम सून गॉट टू वर्क टू असेंबल द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स ऑफ द ऑर्बिटर। तो मॉम की टीम जो थी वो फटाफट काम पे लग गई थी। Components of the orbiter and the spacecraft came together in March 2013. 5 scientific instruments were integrated. इसमें 5 scientific instruments जो थी वो इसमें लगा। With the spacecraft in April and tested repeatedly to leave no room for error, the mission aimed to try to detect methane in the Martian air, and which could be an indicator of biological activity at or more likely just below the surface. So spacecraft में in April क्या कोई एरर दिखाई नहीं दी, तो इससे द मिशन उसमें क्या डिटेक्ट की? मीथेन डिटेक्ट की इन अ मार्टियन एयर विच कुड बी। इससे क्या इंडिकेट होता है कि बायोलॉजिकल एक्टिविटी हो सकती है, मोर लाइकली जस्ट बिलो, जैसे यहाँ होती है, नॉट सो मच पर हो सकती है। परहैप्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट ऑफ द मिशन वॉज मियरली टू गो इन टू द ऑर्बिट अराउंड मार्स। सो इस मिशन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो ऑर्बिट के अंदर जाए, मार्स के ऑर्बिट के अंदर। अ डेमोन्स्ट्रेशन टू बी यूज्ड फॉर फ्यूचर स्पेसक्राफ्ट एंड मिशन डिज़ाइन, जो ये डेमोन्स्ट्रेशन फ्यूचर के स्पेसक्राफ्ट और मिशन डिज़ाइन में हेल्प कर सकती है। इन जनवरी 2017 द ऑर्बिटल पाथ ऑफ द स्पेसक्राफ्ट वॉज एडजस्टेड टू elongate the mission. Otherwise the spacecraft would have failed to function after spending 8 hours in the shadow of Mars without its solar panels being exposed to sunlight. In January 2017 the orbital path of the spacecraft, जो orbital path था इस spacecraft का, वो elongate हो रही थी, extend हो रही थी। अदरवाइज जो स्पेसक्राफ्ट था वो फेल हो जाती फंक्शन करना, क्योंकि वो 8 आवर्स मार्स के शैडो में थी और उसके सोलर पैनल्स जो थे वो डायरेक्टली सनलाइट को एक्सपोज हो रहे थे। इससे क्या हो सकता था, उस स्पेसक्राफ्ट को दिक्कत हो, मतलब ख़राब होने की चांसेस थी। इन नवंबर 2017 इसरो रिलीज्ड इमेजेस ऑफ मार्स कैप्चर्ड बाय द मार्स कलर कैमरा MCC from an altitude of 42,000
433 kilometers above the surface of the red planet. इन नवंबर 2017 को इसरो ने इमेजेस रिलीज़ की मार्स कलर कैमरा से मार्स की कितनी एल्टीट्यूड से 42,433 किलोमीटर्स अबाउ द सरफेस ऑफ द, मतलब इस रेड प्लैनेट के सरफेस के ऊपर, इतने ऊपर से उसने कैप्चर किया था. ऑल्दो द मॉम मिशन हैड अ प्लान ड्यूरेशन ऑफ ओनली 6 months, द स्पेसक्राफ्ट कंप्लीटेड 3 years in orbit in September 2017. इस मॉम मिशन का ड्यूरेशन सिर्फ 6 months का था, लेकिन ये स्पेस क्राफ्ट जो है अब 3 साल कंप्लीट कर चुकी है 2017 सितंबर तक. इसरो हैज़ लाइंड अप फ्यूचर इंटरप्लानरी मिशंस प्लान टू मून एज वेल एज मेडन मिशंस टू वीनस. तो इसरो ने अब इसके बाद मिशन टू मून एंड मिशन टू वीनस भी प्लान किया है. इसरो इज़ ऑल्सो वर्किंग ऑन सेंडिंग अ ह्यूमन टू स्पेस बाई 2022 अंडर इट्स गगनयान प्रोग्राम. इसरो ने ह्यूमंस को स्पेस पर भेजने की प्रोग्राम भी शुरू की है बाय 2022. उसका नाम है गगनयान प्रोग्राम. इफ़ सो देन इंडिया विल बी द 4th नेशन टू डू आफ्टर यूएसए, रशिया एंड चाइना. ये इंडिया 4th नेशन होगी किस कौन कौन से कंट्रीज़ के बाद? यूएसए, रशिया एंड चाइना के बाद. So students, here is the complete chapter explanation. I hope you understood. Please use your prescribed textbook for this. The text is not at all clear in this video. If you have any doubts regarding this, you can ask me. I am going to clear it out in the next video, and in the next video we are going to discuss the question and answers of this chapter.